आज हम लोग एक नया कैंटो शुरू करेंगे, किंगडम्स एंड गॉडहेड्स ऑफ द ग्रेटर लाइफ। उच्च प्राण के देवता और उच्च प्राण के लोक। इसको प्रारंभ करने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से। ये सारे भिन्न भिन्न लोकों की चर्चा भारत में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, जितने भी स्पिरिचुअल और रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, सब में इसकी बात हुई है। और ये सारे जगत एक ही के अंदर से सृष्ट हुए हैं और उन्हीं के अंदर रहते हैं। ये सारे के सारे जो लोक हैं, हालांकि ये भगवान को नहीं जानते, किंतु भगवान इन सबको जानते हैं और ये सब कुछ भगवान के अंदर है। और इसको हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं कि हमारे हाथ की उंगलियां ये शायद नहीं जानती कि किसकी उंगली है ये। अगर कोई इस उंगली से पूछे, उंगली की सीमित चेतना से, कि तुम किसकी उंगली हो, तो शायद ये ना बता सके। वो अपना लिमिटेड फंक्शन जानती है, उंगली का क्या काम है, और उनको शायद ये भी ना पता हो कि मुझे मैसेज कहाँ से आता है और किस तरह से मैं काम करती हूँ। लेकिन हमारे ही अंदर कोई ऐसी सत्ता है जो जानती है कि ये मेरी उंगलियां हैं, और वो उसको कमांड कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। इसी प्रकार से ये सारे जगत एक ही भगवान के अंदर, और प्रत्येक का अपना एक फंक्शन है, प्रत्येक की अपनी एक ऊर्जा है, और प्रत्येक के अंदर अपना एक स्वभाव है, उसके बीइंग्स हैं, और उनका प्रभाव जड़ तत्व के ऊपर अलग अलग होता है। निम्न प्राण जो हम लोगों ने पढ़ा, लोअर वाइटल, इसका सबसे जो प्रमुख पर्पस है वो है जड़ तत्व को पकड़ना, उसको थोड़ा सा उसको हिलाना, उसके अंदर स्फूर्णा लाना। और इस चीज को बहुत सुंदर ढंग से एक उपनिषद में कहा गया है कि जब भगवान ने अपने अंदर से इस सृष्टि की रचना की, तो जड़ तत्व जब प्रकट हुआ तो भगवान उसको पकड़ने के लिए चाहते थे। इट्स ए स्टोरी। तो वो नहीं पकड़ पाए। फिर उन्होंने शब्द द्वारा पकड़ने, विचार द्वारा पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन नहीं पकड़ पाए। और उसमें हर बार ये आता है कि यदि वो विचार से पकड़ लेते तो मात्र सोचने मात्र से मनुष्य तृप्त हो जाता। फिर उन्होंने वाणी द्वारा पकड़ने की चेष्टा की, परंतु नहीं पकड़ पाए। फिर उन्होंने भावना द्वारा पकड़ने की चेष्टा की, नहीं पकड़ पाए। अंत में उन्होंने ये जो निम्न प्राण है, जो एक हंगर के रूप में प्रकट होता है हर चीज के अंदर, हंगर दैट इज डेथ, तो उससे जब उन्होंने पकड़ा तो जड़ तत्व पकड़ा गया। बेसिकली ये है कि जड़ तत्व इतना कठोर है, इतना रेजिस्ट करता है कि किसी भी उच्चतर शक्ति को, उच्च प्राण, उच्च मन, इनको वो प्रवेश ही नहीं करने देता है। मानो कोई चट्टान हो, उसके ऊपर आप पानी डालते जाओ, पानी डालो, तेल डालो, कोई भी चीज डालो, लेकिन वो बस ऊपर ऊपर उसके थोड़ा सा चिकना होगा, या थोड़ी देर के लिए वो चीज चेंज करेगी सरफेस को, लेकिन फिर समाप्त हो जाएगी। उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको पकड़ने के लिए कोई और चीज चाहिए, एक कठोर कोई चीज जो उसके ऊपर हथौड़े की तरह लगे तो वो खुल जाए। तो निम्न प्राण बेसिकली जड़ तत्व के अंदर भूख, प्यास, विस्तार, श्वास, ये फर्स्ट टच ऑफ लाइफ। और इसकी पकड़ जड़ तत्व पे इतनी अधिक है कि बिना इस टेरिटरी से गुजरे हुए, बिना इसको ट्रांसफॉर्म किए हुए, हम जड़ तत्व को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ये श्री अरविंद बार बार कहते हैं कि इट इज नॉट एनफ कि उच्च मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, आपके अंदर अच्छी भावनाएं आ रही हैं, इट इज नॉट एनफ। जब तक ये पार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होता, तब तक ये शरीर के रूपांतरण मात्र एक कल्पना है। क्योंकि दिस इज द पार्ट थ्रू विच मैटर, इसका सबसे अधिक पकड़ है मैटर के ऊपर। यही मैटर के अंदर भूख प्यास जगाता है, यही मैटर के अंदर विसर्जन और जो सारी जो एक्टिविटीज हैं लोअर वाइटल की, ये इसी क्षेत्र के कारण है। और ये सारे जो लोक हैं, ये सब मनुष्य के अंदर किसी ना किसी रूप में रिप्रेजेंटेड है। ये भी एक गुह्य ज्ञान है, ऑकल्ट साइंस है, जिसको कुंडलिनी शक्ति, इसके उसमें बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो मूलाधार आता है जो बिल्कुल हमारी जो कमर का सबसे निचला वाला पार्ट है, और ये जड़ तत्व से कनेक्टेड है। इसके नीचे वर्ल्ड्स ऑफ डार्कनेस हैं, जिनका वर्णन बाद में होगा। घुटना और घुटने के नीचे जो एंकल है, और इसके ऊपर लगभग नाभि तक ये लोअर वाइटल वर्ल्ड आता है। नाभि से लेकर लगभग गर्दन तक, स्पीच तक,
ये हायर वाइटल के वर्ल्ड्स हैं. तो हम देखें कि ये जो वर्ल्ड्स हैं और अधिक सचेत हैं. वी आर कॉन्शियस इन अवर फीलिंग्स ऑफ समथिंग हायर. हालांकि हम पकड़ नहीं पाते हैं, परंतु हम भावनाओं में भगवान के प्रति कॉन्शियस हो सकते हैं. परंतु लोअर वाइटल की एक्टिविटीज में, भूख में, प्यास में भगवान के प्रति कॉन्शियस होना इज वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, एक्सेप्ट कोई मीरा की अवस्था में, या जिसको श्री अरविंद कहते हैं एक ट्रांसफॉर्म्ड बीइंग. उसके आगे लिटिल माइंड, जो इतना हिस्सा ब्रेन का, ग्रेटर माइंड और ग्रेटर नॉलेज जो सहस्रार है और उसके ऊपर है. तो ये सारा हमारे शरीर की बनावट ऐसी कि ये सारे जगत, सारे लोक, इनकी सारी एनर्जीज शरीर में रिप्रेजेंटेड है. और यही शरीर की कठिनाई भी है और हमारे जीवन की कठिनाई है. अगर हम केवल एक तत्व के बने होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. जानवर है, उसमें बाकी तत्व मैनिफेस्टेड नहीं है, लार्जली लोअर वाइटल मैनिफेस्टेड है, और शरीर है वो प्राणवंत है, तो इट इज ऑल राइट, उसका जीवन सीमित. फिर जब हायर वाइटल मैनिफेस्ट करने लगता है जानवर के अंदर, तो उसकी प्रॉब्लम शुरू होती हैं. कहा जाता है कि कुत्ते अटैच हो जाते हैं, हाथी रोने लगते हैं, तो दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग ह्यूमन फीलिंग्स. फिर उसके ऊपर जब मन प्रकट होने लगता है तो इट मेक्स इट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जो जड़ तत्व है उसको इन सबको अडेप्ट और एडजस्ट करना है. और अब चूंकि सुपर माइंड आ गया है, तो ये सब रेंजेस को उसको एक्सेप्ट करना है और मॉडिफिकेशन होना है. तो ये ग्रैंड मॉडिफिकेशन चल रहा है हम सबका. भगवान कपड़े को खोल के रीस्टिचिंग करके कंप्यूटर के अंदर नया सॉफ्टवेयर सब डाल रहे हैं. सो बट दैट्स दी होल प्लानिंग. तो श्री अरविंद हम लोगों को एक एक लोक को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ताकि हम लोग समझ सकें कि ये चेतना के किस स्तर से हमारे अंदर क्या उठ रहा है. तो निम्न प्राण का जो जगत है, शुद्र प्राण का जो जगत है, मेनली भूख, प्यास, मैथुन और विसर्जन, जो क्रियाएं, जो एक्सक्रीशन, ये सारे इससे कनेक्टेड हैं. अब ग्रेटर लाइफ के वर्ड्स बताएंगे. और देखिए इनकी पकड़ इतनी अधिक है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत भूख से तिलमिला रहा हो, बहुत प्यास लगी हो, उसको बोलिए जरा बैठ के मेडिटेशन करो. नाउ यू सी हाउ डिफिकल्ट इट इज. हाई फीवर हो गया है, लोअर वाइटल एकदम अस्त व्यस्त है, उस समय बोलो चलो मेडिटेशन करो, वो डिटैच करके कर सकता है. जो डेवलप्ड है व्यक्ति वो अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, परंतु जनरली इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसकी पकड़ बहुत अधिक है हमारे बीइंग के ऊपर. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. बुक 2, कैंटो 6, द किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर लाइफ. उच्च प्राण के देवता और उच्च प्राण के जगत. एज वन हु बिटवीन डिम रिसीडिंग वॉल्स towards the far gleam of a tunnel's mouth, hoping for light, walks now with freer pace, and feels approach a breath of wider air. So he escaped from that grey anarchy. श्री अरविंद लिटरली डिस्क्राइब ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई यात्रा कर रहा हो. इट इज ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड्स. तो चेतना का जो लोअर वाइटल का वर्ल्ड है, इसमें एकदम जैसे अंधकार सा, दम घुट रहा हो, रिसीडिंग वॉल्स, दीवारें हैं जो बड़ी नैरो हैं. कोई ऐसे कमरे में या ऐसे घर में व्यक्ति पहुंच जाए जिसकी सीलिंग बहुत लो हो और दीवारें बहुत नजदीक हो और वहां पर सब कुछ सीलन हो, तो कितनी देर व्यक्ति रह सकेगा. तो उस जगत से बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे हैं. और जैसे जैसे बाहर निकल रहे हैं, तो श्री अरविंद डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे टनल के एंड में व्यक्ति आ रहा हो, तो लगता है हाँ अब हवा अच्छी आ रही है, अब थोड़ा प्रकाश आ रहा है. तो ऐसा एक्सपीरियंस उनको हो रहा है अशुपति को, जैसे जैसे वो इस लोअर वाइटल को छोड़कर ग्रेटर लाइफ के किंगडम्स में जा रहे हैं. इनटू एन इनफेक्चुअल वर्ल्ड ही केम, ए पर्पसलेस रीजन ऑफ अरेस्टेड बर्थ, वेयर बीइंग फ्रॉम नॉन बीइंग फ्लेड एंड डेयर्ड टू लिव but had no strength long to abide. तो सबसे पहले जब उनका चरण बाहर पड़ता है लोअर लिटिल लाइफ के किंगडम के बाहर, तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि एक ऐसा जगत जिसकी ऊर्जा बर्थ लेना चाहती है लेकिन नहीं ले पा रही है, मैनिफेस्ट करना चाह रही है लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही है, टनल के अंदर जाना चाह रही है लेकिन नहीं जा पा रही है.
इस प्रकार की उनको एक्सपीरियंस हो रहा है. Above there gleamed a pondering brow of sky, tormented, crossed by wings of doubtful haze, adventuring with a voice of roaming winds, and crying for a direction in the void, like blind souls looking for the selves they lost, and wandering through unfamiliar worlds, wings of vague questioning met the query of space. कल्पना करें जब गाड़ी जाती है टनल के अंदर से, लंबी टनल, तो एंट्री के समय एक प्रकार की आवाज होती है, जब बाहर आ रही होती है तो एक प्रकार की आवाज होती है. अगर हम लोग गाड़ी से उतर कर एक्सपीरियंस करें तो वहां पे जो एक चक्रवात बनता है जिसमें हवा एक क्रिस क्रॉस पैटर्न, एक अलग प्रकार की आवाज. तो इसी प्रकार से जब ये लिटिल लाइफ की किंगडम से बाहर निकलते हैं तो एक ऐसा जगत है जहां प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, प्रश्न क्या है ये भी क्लियर नहीं है, सीकिंग्स हैं, वेग सीकिंग्स हैं. इस प्रकार का एक्सपीरियंस उनको उस जगत में हो रहा है. आफ्टर डिनायल dawned a dubious hope, a hope of self and form and leave to live, and the birth of that which never yet could be. इस पार्ट में, इस पैराग्राफ में, पैसेज में शेरविंद बहुत से पैराडॉक्सेस लाएंगे, क्योंकि ये पैराडॉक्सिकल जगत है. ये एक ऐसा जगत है जिसमें हम जाके देखेंगे कि सारा पैराडॉक्सेस से भरा हुआ है, विरोधाभास से. लेकिन यहां पर वो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जैसे ही हम इसमें प्रवेश करते हैं उसके पहले अंधकार है, लिटिल लाइफ में अंधकार है. उस जगत में कोई महसूस नहीं करता, किसी के अंदर कुछ प्रश्न नहीं है, केवल भूख है, प्यास है, थ्रिल्स है नर्व्स की, बस इतना है. अब इस जगत में कुछ एक आकांक्षा, कुछ एक फीलिंग ये स्टर होने लगी है. And joy of the mind's hazard, the heart's choice, grace of the unknown, and hands of sudden surprise, and a touch of sure delight in unsure things. तो मनुष्य जब इस प्रारंभिक अवस्था से बाहर निकलता है, इवन जो बचपन से हम लोग का विकास होता है, तो ये सेम पैटर्न को फॉलो करता है. पहले 2 वर्षों तक, लगभग 2 वर्षों तक जो बच्चा है वो केवल लिटिल लाइफ की किंगडम से पोषित होता है. तो उसको 3 चीजें आती हैं, भूख, प्यास, रोना और मलमूत्र, बस ये उसको आता है. फिर उसके बाद वेग क्वेश्चनिंग्स, क्या क्वेश्चन करेगा उसको खुद नहीं मालूम है, और ऐसे से क्वेश्चन करेगा कि उसके पिता, माता, टीचर सब हैरान रह जाएंगे. आप उत्तर देंगे तो एक और अजीब सा क्वेश्चन आएगा. उसी प्रकार से वो कुर्सी देखेगा तो उसको उलट देगा, उलट के फिर ऐसे करेगा. तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ श्योरनेस इन अनश्योर थिंग्स, ये पहला चरण. सो वो डिस्क्रिप्शन है मनुष्यता के उस चरण का जहां वो इस लिटिल लाइफ से निकलकर आगे बढ़ता है. एंड जॉय ऑफ द माइंड्स हैजार्ड, द हार्ट्स चॉइस. 2 साल के नीचे बच्चों का कुछ चुनाव नहीं करते हैं, जो माता पिता दे देते हैं चुपचाप ले लेते हैं. अगर 2 साल के बाद भी बच्चे जो माँ बाप बोले वही करने लगे, मतलब कुछ प्रॉब्लम है बच्चे के साथ. और जो सही मायने में बच्चा होता है वो रेजिस्ट करता है, नहीं, वो 2 साल का बच्चा नहीं बहुत बार बोलेगा, क्योंकि वो उसका फर्स्ट स्टेप है. उसको पता चलता है कि मैं चुनाव कर सकता हूं, मैं खाना रिफ्यूज कर सकता हूं. मेरे माता पिता बोलते हैं वहां बैठो, मैं मना कर सकता हूं, नहीं बैठूंगा. मैं अपने हार्ट का चुनाव, मुझे तो वो चाहिए, ये नहीं चाहिए. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, जब वो चॉइस करना सीखता है. इग्नोरेंट चॉइस, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू चूज. टू ए स्ट्रेंज अनसर्टेन ट्रैक्ट हिज जर्नी केम, वेयर कॉन्शियसनेस प्लेड विद अनकॉन्शियस सेल्फ, एंड बर्थ वॉज एन अटेम्प्ट और एपिसोड. ए चार्म ड्रू नियर दैट कुड नॉट कीप इट्स स्पेल, एन ईगर पावर दैट कुड नॉट फाइंड इट्स वे, ए चांस दैट चोज ए स्ट्रेंज एरिथमेटिक. अब यहां सारे पैराडॉक्सेस हैं. आप एक बच्चे को देखिए तो आपको लगेगा दैट्स ए वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड. छोटा बच्चा, कहते ना बच्चा भगवान जैसा है.
हाँ, भगवान जैसा है जब तक वो आपका अपना बच्चा नहीं है और घर में वो शैतानी नहीं शुरू करता है, तब तक भगवान जैसा है. 5 मिनट के लिए आप देखते हैं और एक्चुअली यू फील कि इसके अंदर वास्तव में भगवान है. लेकिन जब बच्चा जिद करता है मेरे को वही चॉकलेट चाहिए, नहीं मैं घर में चीज उठाकर इधर से उधर कर देता है, तो आपको उस भगवान के अंदर शैतान नजर आने लगता है. दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ दिस वर्ल्ड. और ये ट्रू है क्योंकि उसके अंदर ये बाकी चेतना के स्तर नहीं आए हैं. इसलिए इस लेवल पर एक सिंप्लिसिटी और एक प्योरिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कुछ भी उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट उस जगत के डेवलप नहीं है. तो श्री अरविंद उसको बड़े सुंदर ढंग से बता रहे हैं. एन ईगर पावर दैट कुड नॉट फाइंड इट्स वे. छोटे बच्चे को आप कुछ भी बोलिए चलेगा. आप देखते होंगे छोटे 2-3 साल के बच्चों को लोग कहते हैं, दिल्ली में जाकर के कोई पूछेगा पांडिचेरी चलेगा, हाँ चलूंगा. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है पांडिचेरी क्या है. आप घर के बाहर लाएंगे और रोना शुरू कर देगा. सो इट इज ए ईगर पावर. उसके अंदर एक चाह है उस जगत के अंदर कि दिव्यत्व को मैनिफेस्ट करे, लेकिन उसके पास ना मीन्स है, ना इंस्ट्रूमेंट है, ना ज्ञान है, तो वो रास्ता अपना नहीं बना पाता है. उसको उसके लिए बहुत विकास करना पड़ेगा. तो ये फर्स्ट स्टेप है. आगे बहुत इंटरेस्टिंग श्री अरविंद हम सब के लिए पजल दे रहे हैं. ये जो लाइन में पढ़ने वाला मुझे याद है, एक बार किसी ने आश्रम के एक बड़े वरिष्ठ साधक से जो काफी जगह जाते थे, उनसे ये प्रश्न किया था कि इसका क्या मतलब है. और आई रिमेंबर बीइंग स्ट्रक बाय दीज लाइंस कि रियली श्री अरविंद ने क्या अद्भुत मैथमेटिक्स यहाँ पर प्रकट किया है. And it came to me as a revelation, but it's very interesting. A chance that chose a strange arithmetic, but could not bind with it the forms it made. A multitude that could not guard its sum, which less than 0 grew, and more than 1. This is a very interesting world. यहां पर आप वो जो संभव नहीं है उसको आप संभव कर सकते हैं. लेस देन 0. व्हाट कैन बी डार्कर देन इनकॉन्शियंट, व्हाट कैन बी वर्स देन द वर्स्ट, बट दिस वर्ल्ड कैन क्रिएट इट इन इट्स कंसेप्शन. इट कैन इवन क्रिएट समथिंग विच इज ग्रेटर देन 1. दिस इज ए वर्ल्ड जहां पे हर संभावना के साथ बीइंग खेल रहा है. एक पत्थर में वो भगवान बना सकता है. इट कैन प्ले विद एवरीथिंग. दिस इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड. अराइविंग एट ए लार्ज एंड शैडोई सेंस दैट केयर्ड नॉट टू डिफाइन इट्स फ्लीटिंग ड्रिफ्ट, लाइफ लेबर्ड इन ए स्ट्रेंज एंड मिथिक एयर, डिन्यूडेड ऑफ हर स्वीट मैग्निफिसेंट सन्स. एक ऐसा जगत है जहां पे बहुत सारे, ये एक पहला प्रयास है जीवन का, कुछ भूख प्यास से परे कुछ जानने का, महसूस करने का, क्रिएट करने का. लेकिन नेचुरली इट इज नॉट येट रेडी फॉर दैट. आगे इस जगत में और पावर्स आएंगी, पर श्री अरविंद फर्स्ट स्टेप्स बताते हैं. इन वर्ल्ड्स इमेजिन्ड नेवर येट मेड ट्रू, ए लिंगरिंग ग्लिमर ऑन क्रिएशंस वर्ज, वन स्ट्रेड एंड ड्रीम्ड एंड नेवर स्टॉप्ड टू अचीव. To achieve would have destroyed that magic space. एक ऐसा जगह है जहां केवल एक्टिविटी है, एफर्ट है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सबसे बड़ा कठिनाई होता है अगर उनके पास काम नहीं हो, परेशान हो जाते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि एक सीरियल आता है, आई ड्रीम ऑफ जिनी आता था, अब उसका एक हिंदी रूपांतरण आता है, जिनी और जुजू. तो ये जिन जो होते हैं ये लोअर वाइटल और इसके बॉर्डरलैंड के बीइंग्स होते हैं. तो उनकी एक विशेषता होती है कि उनको बिना काम के नहीं बैठ सकते हैं. आपको उनको काम देना है. दे बिकम वेरी रेस्टलेस. इफ देयर इज नो वर्क दे कैन नॉट ऑलमोस्ट लिव. तो अगर वो अचीव कर लेंगे तो उस जो जगत का मैजिक है वो समाप्त हो जाएगा. इट विल बी डिस्ट्रॉयड. तो वो थ्राइव इस पर करता है कि एफर्ट है, अचीवमेंट नहीं है. कुछ ना कुछ एफर्ट होता जा रहा है. आप देखेंगे जैसे मैरिज होता है या पंडाल सजता है तो सब लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं. अंतिम समय तक कोई ना कोई भागा दौड़ी कर रहा है. सब हो गया है, लोग चले गए हैं, पर कोई ना कोई वहां पे इट इज रनिंग अराउंड फॉर सम एक्टिविटी, सम एफर्ट.
the marvels of a twilight wonderland, full of a beauty strangely, vainly made, a surge of fanciful realities, dim tokens of a splendor sealed above, awoke the passion of the eye's desire, compelled belief on the enamored thought, and drew the heart, but led it to no goal. A surge of fanciful realities, full of a beauty strangely, vainly made, dim tokens of a splendor sealed above. ये हाल की बात है. हमारे बिल्डिंग के पास में, बाहर में, सामने में एक और बिल्डिंग है जहाँ पे बाहर में कूड़ा सब फेंकते रहते थे. तो बहुत ट्राई किया उसके जो ओनर ने सबको कहने का, वो एक लेडी है, उसने बड़ा ट्राई किया सबको, यहाँ आप कूड़ा मत फेंकिए, करिए, कुछ किसी ने नहीं सुना. तो उसने एक बड़ा सुंदर तरीका अपनाया. एंड दिस अप्लाइज, यू नो, हाउ दिस वर्ल्ड हैज इट्स ओन ब्यूटी एंड चार्म. एक दिन उसने रात रात में पूरा कूड़ा पहले तो बुला करके साफ किया. रात रात में उसने कुछ एक पत्थर बना के रख करके एक दो देवता का मूर्ति रख दिया. फिर एकदम साफ करके सुबह सुबह वहां कोलम बना दिया. अभी कोई वहां कूड़ा नहीं फेंकता है, बिकॉज इट हैज बिकम ए टोकन. यहां श्री अरविंद का टोकन ऑफ दी स्प्लेंडर. कोई प्रणाम राम नहीं करता है, वहां कोई पूजा नहीं होती है, लेकिन इट बिकम्स ए टोकन. और इस चीज को बड़ा मिसयूज भी किया जाता है. ऐसे लोग हैं, एक बार तो मैंने खुद देखा था बेंगलोर में, एयरफोर्स की जमीन उसको एक धार्मिक ग्रुप ने ऑक्यूपाई कर लिया. कैसे ऑक्यूपाई किया? वहां मजार बना दिया. किसका मजार कोई नहीं जानता था, लेकिन मजार बना दिया तो कोई उसको अब टच नहीं करेगा, ना गवर्नमेंट ना कोई और. सो टिम टोकेंस, दे आर टोकेंस of something which is far above. It is not there, but these are tokens which are created in this world. अब शेरविंद उसका पूरा बैकग्राउंड सब बता रहे हैं. ए मैजिक फ्लोड as if of moving scenes that kept a while their fugitive delicacy of sparing lines limned by an abstract air. In a rare scanted light with faint dream brush on a silver background of incertitude, an infant glow of heavens, near to morn, a fire intense conceived, but never lit, caressed the air with ardent hints of day. तो उस जगत में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका आकाश में सिल्वरी बैकग्राउंड में रंग आ रहा है, जा रहा है, प्रकाश आ रहा है, जा रहा है, मानो अब भोर होगी, अब भोर होगी. सो इट इज ए फर्स्ट ग्लिमर. The perfect longing for imperfection's charm, the illumined caught by the snare of ignorance, ethereal creatures drawn by body's lure to that region of promise, beating invisible wings, came hungry for the joy of finite life, but too divine to tread created soil and share the fate of perishable things. The children of the unembodied gleam, arisen from a formless thought in the soul, and chased by an imperishable desire, traverse the field of the pursuing gaze. So, इस जगत में दो तरह की चीजें हो रही थी. एक तो इट वॉज ए जगत जहां पे कुछ ट्रुथ्स को इमिटेट किया जा रहा था. तो इट इज दैट फर्स्ट वर्ल्ड वेयर वी सी सम टच, जैसे आर्टिफिशियल लाइट. तो आर्टिफिशियल लाइट इज नॉट द ओरिजिनल, बट इट इज एन अटेम्प्ट. और आर्टिफिशियल लाइट के चारों तरफ मानो एक देव मूर्ति सजी और इस तरह के बीइंग्स आ रहे हो, देवता आ रहे हो कि अरे मेरी पूजा हो रही है, लेकिन वहां से भाग जा रहे हो कि ये तो बड़ा बहुत ही फाइनाइट है, बहुत लिमिटेड है, इसमें मैं कैसे ड्वेल करूंगा. तो ये एक ऐसा जगत था जहां दो प्रकार के करंट्स मिल रहे थे. एक जो नीचे से उठ रहा था, अंधकार से उठ रहा था, प्रकाश की ओर जा रहा था. दूसरा जो प्रकाश से आ रहा था लेकिन उसको टच करके रिपेल होकर के जा रहा था. तो ये एक ऐसा रीजन श्री अरविंद डिस्क्राइब कर रहे हैं. कुछ कुछ जैसा कि हम लोग देखेंगे कुछ फेस्टिवल्स में पाया जाता है कि एक और गणपति पूजा जिसका एग्जाम्पल पहले भी हो चुका है, जहाँ हर तरह के ढोल पीटा जा रहा है, कोई शराबी भी है, कोई म्यूजिक चल रहा है, फिल्मी गाना चल रहा है, बीच में गणपति भी हैं, कोई गणपति की आराधना कर रहा है.
तो अब कोई कोई व्यक्ति वहां पर भी एक्सपीरियंस कर सकता है उस कॉन्टैक्ट को, परंतु श्योरली गणपति के लिए बड़ा कठिन होगा उस जगत में रहना, और वो बेचारे तो फर्स्ट अटेम्प्ट होता होगा उनका कि मैं यहां से भागूं मेरे डिसाइपल्स के बीच में से. सो ये कुछ उस तरह का जगत है. ए विल दैट अनपर्सिस्टिंग फेल्ड वर्क देयर, लाइफ वॉज ए सर्च बट फाइंडिंग नेवर केम. नेचुरली उस जगत में खोज थी लेकिन कुछ मिलता नहीं था. देयर नथिंग सेटिस्फाइड बट ऑल एल्यूर्ड, थिंग्स सीम टू बी दैट नेवर होली आर. Images were seen that looked like living acts, and symbols hid the sense they claimed to show. Pale dreams grew real to the dreamer's eyes. और इसमें मुझे जो याद आ रहा है वो वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है. कहते हैं कि ये पर्वत वही है जो श्री कृष्ण ने उठाया है, और उसको आप परिक्रमा करोगे तो आप भी मोक्ष मिल जाएगा. तो अब मनुष्य तो बहुत स्मार्ट है, उसका परिक्रमा करना बड़ा मुश्किल है, इससे ह्यूज. तो गाड़ी में भी लोग परिक्रमा ले लेते हैं. दिस आफ्टर ऑल व्हाई नॉट. लेकिन वो भी मुश्किल है, सबके पास गाड़ी नहीं है. तो कुछ लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट है, एक गोवर्धन मंदिर है वहां पर. तो वहां उसी स्टोन का, कहते हैं उसी पर्वत का एक छोटा सा सैंपल है, उसका पूजा होता है. और पास में बाहर में वो पर्वत लगभग इस टेबल से दुगना एक पत्थर है. वो कहते हैं ये गोवर्धन का ही एक पीस है, आप इसका 7 बार परिक्रमा ले लीजिए, आपको वही फल मिलेगा जो गोवर्धन की परिक्रमा का मिलेगा. ऑफ कोर्स आधा परिक्रमा लेके वो पंडित जी रोक देते हैं, कहते हैं कुछ दक्षिणा, तो वो बेचारों को तो फल मिल जाता है, बाकी सबको मिले ना मिले. तो ऐसे स्थान जहां मन्नतें पूरी होती हैं, इस तरह के स्थान बिल्कुल ठीक इस किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं. सो श्री अरविंद उसको बड़े सुंदर, एंड सिंबल्स हिट द सेंस दे क्लेम टू शो. ये सिंबल है किस चीज का? गोवर्धन. गोवर्धन किसका सिंबल है? श्री कृष्ण की शक्ति का. वो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, वो एक व्यक्ति मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्लेम कर रहा है दिखाने का जो है नहीं वास्तव में. और साथ में श्री अरविंद कहते हैं पेल ड्रीम्स ग्रू रियल टू द ड्रीमर्स आईज. अरे श्री कृष्ण ने यही पहाड़ उठाया था, पता नहीं श्री कृष्ण ने ये पहाड़ उठाया था या कौन सा, लेकिन उस पत्थर के टच से अब somebody कैन टच, इट इज ट्रू द इन्फिनिट थ्रू दैट. माता जी ने एक जगह किसी ने पूछा था, माँ कहती हैं अधिकतर मंदिर में जहां ये मन्नतें वगैरह पूरा होता है, तो एक ब्लैक स्पाइडर एक जगह माँ ने देखा. कहती हैं वो सबका डिजायर्स को सोख रहा था अपने अंदर. जितने लोग जा रहे थे ये कामना ये सब लेकर, वो उसको पी रहा था और मोटा हो रहा था. तो माँ कहती हैं कि ये जगह और कुछ नहीं होता है, यही होता है, वो मोटा होता रहता है उनका कामनाओं को लेकर के. तो किसी ने माँ से पूछा तो क्या वहां पर जो लोग जाते हैं, कुछ लोग अच्छे मन से भी जाते होंगे, सच्चे मन से भी जाते होंगे, क्या उनको कुछ नहीं मिलता? तब माँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताती है. माँ बताती है अगर किसी में सच्चाई है तो वो इस जगह भी जाएगा तो उसको चीर करके वो डिवाइन को चला जाएगा, बिकॉज डिवाइन सब चीज को अपने अंदर धारण किए. सो इवन ए पर्सन हु हैज गॉन टू दैट फेथ टू दैट प्लेस हैज ट्रेमेंडस फेथ, बट दैट इज वन इन थाउजेंड्स, मे बी वन इन लैक्स. तो उसको वो चीज टच कर देगी, क्योंकि भगवान किसी भी चीज को माध्यम बना सकते हैं. द सोल्स केम देयर दैट वेनली स्ट्राइव फॉर बर्थ, and spirits entrapped might wander through all time, yet never find the truth by which they live. All ran like hopes that hunt a lurking chance. Nothing was solid, nothing felt complete. All was unsafe, miraculous and half true. Typical example. वो ऐसा जगत था जहां आपको पता नहीं आप गए हो भगवान का टच प्राप्त होने, कोई लोअर वाइटल बीइंग आपको पजेस करके आप चले आ रहे हो. अनसेफ. ऐसे जगहों पे इस तरह की एंटिटीज होती हैं. मिरेकुलस, आश्चर्यजनक, अद्भुत, एंड हाफ ट्रू. उसके अंदर एक डीप इनसाइड एक ट्रूथ को रखे है, लेकिन जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो सच नहीं है. इट सीम्ड ए रेल्म ऑफ लाइव्स दैट हैड नो बेस. देन dawned a greater seeking,
broadened sky, a journey under wings of brooding force. First came the kingdom of the morning star. A twilight beauty trembled under its spear, and the throb of promise of a wider life. अब इस रेल्म से श्री अरविंद बताते हैं अशुपति एक कदम और बाहर आते हैं, जहां की हवा थोड़ी वाइडर है, थोड़ा स्काई में असली प्रकाश दिखाई दे रहा है, एंड देयर इज ए ग्रेटर होप. वो छोटा वाला गोवर्धन से असली गोवर्धन पर आ जाना. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. ए स्पिरिट वॉज देयर दैट सॉट फॉर इट्स ओन डीप सेल्फ, yet was content with fragments pushed in front, and parts of living that belied the whole, but pieced together might one day be true. Yet something seemed to be achieved at last. तो ये एक ऐसा स्थान पर आ गए जहां लगता था कि हाँ, यहां पर शायद कुछ ट्रूथ है, एक ग्रेटर लाइफ का फीलिंग हो रहा है. कोणार्क मंदिर जाने के पहले बाजार आता है, तो उस बाजार को हम लोग कल्पना कर सकते हैं, जो इमीडिएट जो हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पर केवल रेप्लिकाज हैं. आपको कोणार्क मंदिर वहां मिल भी जाएगा, खरीद सकते हैं. एक्चुअली इट्स ए रेप्लिका. आप ला करके घर में भी रख सकते हैं कि ये कोणार्क का रेप्लिका है. और हो सकता है कुछ लोग वहां से वापस आ जाएं कि हाँ, हमने कोणार्क देख लिया. कल्पना करें. लेकिन जब आप एक कदम आगे रखते हैं और उसके वाइडनेस में प्रवेश करते हैं, कहते हैं हाँ, अब लग रहा है कि असली मंदिर के पास हम लोग आए हैं. वो तो बाजार था, केवल एक शो पीस था. सो दिस इज हाउ वन कम्स इन टू द ग्रेटर लाइफ. स्टेप बाय स्टेप श्री अरविंद हम लोगों को ले जा रहे हैं. ए ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ द विल टू बी, ए टेक्स्ट ऑफ लिविंग एंड ए ग्राफ ऑफ फोर्स, ए स्क्रिप्ट ऑफ एक्ट्स, ए सॉन्ग ऑफ कॉन्शियस फॉर्म्स, burdened with meanings, fugitive from thought's grasp, and crowded with undertones of life's rhythmic cry, could write itself on the hearts of living things. तो बिल्कुल फर्स्ट फीलिंग्स की जगह थोड़े डीपर फीलिंग्स जो थॉट से टस्ट हैं, जिसके अंदर कुछ एक ऊष्मा है भगवान की, कहीं ना कहीं उसके अंदर हम लोग फील कर सकते हैं कि ये समथिंग, इसके अंदर एक ब्यूटी है, एक ट्रूथ है. अब उस क्षेत्र में अशुपति प्रवेश कर रहे हैं. इन एन आउटब्रेक ऑफ द माइट ऑफ सीक्रेट स्पिरिट, इन लाइफ एंड मैटर्स आंसर ऑफ डिलाइट, सम फेस ऑफ डेथलेस ब्यूटी कुड बी कॉट, दैट गेव इमॉर्टैलिटी टू ए मोमेंट्स जॉय, सम वर्ड दैट कुड इनकारनेट हाईएस्ट ट्रूथ. अब जैसे रुरु और प्रमदवरा की स्टोरी है, तो श्री अरविंद उसके बारे में बताते हैं, इट इज ए स्टोरी ऑफ वाइटल लव. इट इज नॉट द हाईएस्ट लव, बट वाइटल लव जो इस सीमा तक चला जाता है कि वहां पर आपको उसकी सैक्रिफाइस से लगता है कि रियली देयर इज ए टच ऑफ ब्यूटी. जब रुरु कहता है मैं अपना आधा जीवन सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं फॉर प्रमदवरा, जब वो मृत्यु से जूझता है, जब वो शोक में विवल होकर अपस्ट्री को जला देता है, जब उसके विलाप से देवता तक नीचे चले आते हैं, इट इज फीलिंग्स, इट इज नॉट हाईएस्ट ट्रूथ. लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं तो लगता है ओफ, ये इस ऊंचाई तक ये जा रहा है कि ऑलमोस्ट जैसे ट्रूथ को और ब्यूटी को टच कर रहा है. देयर इज ए ब्यूटी इन दैट. तो इस जगत में उस तरह के बीइंग्स, उस तरह की फीलिंग्स जो बिल्कुल ऊपर तक उठती हैं और कहीं ना कहीं हमको झलक दिखलाती हैं उस ब्यूटी और ट्रूथ का, जो बहुत आगे है, वो तो बहुत बाद में आएगा, बट इट इज देयर. लीप्ड आउट फ्रॉम ए चांस टेंशन ऑफ द सोल, सम ह्यू ऑफ द एब्सोल्यूट कुड फॉल ऑन लाइफ, सम ग्लोरी ऑफ नॉलेज एंड इन्फिनिट साइड, सम पैशन ऑफ द रैप्चरस हार्ट ऑफ लव. इट इज ए ग्रेटर वाइटल, हायर वाइटल. लेकिन उसके अंदर भी संभव है. यहां तक स्टोरीज हैं हम लोगों के उसमें, जिसमें एक कपोत और कपोती, एक कबूतर, उसका सैक्रिफाइस कि वो अपने आप को उत्सर्ग कर देता है फॉर द सेक ऑफ सेविंग द अदर पार्टनर. तो ये जो स्टोरीज हैं ये संकेत करती हैं कि इस वर्ल्ड में भी एक ग्रेट पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑफ कोर्स विद इन सर्टेन लिमिट्स.
A hierophant of the bodiless secrecy, interned in an unseen spiritual sheath, the will that pushes sense beyond its scope to feel the light and joy intangible, half found its way into the ineffable peace, half captured a sealed sweetness of desire that yearned from a bosom of mysterious bliss, half manifested veiled reality. भगवान का टच यहां मैनिफेस्ट होता है, लेकिन सब कुछ आधा आधा. भक्ति मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन चैत्य और उसके ऊपर की चीज नहीं है, परंतु उसके अंदर जो इमोशंस भी हैं वो स्ट्रॉन्ग, डीप, इंटेंस, एब्सोल्यूट. श्री अरविंद से एक बार किसी ने पूछा था, केवल साइकिक के ही अंदर कैपेसिटी है ना खुद को दे डालने की? श्री अरविंद कहते हैं नो, इवन द वाइटल, द हायर वाइटल एंड द इनर वाइटल कैन गिव इट सेल्फ कंप्लीटली. उसके अंदर ये कैपेसिटी है, और उस सेक्रीफाइस के द्वारा वो बहुत ऊपर तक चला जाता है. दैट इज द पॉसिबिलिटी इन दिस वर्ल्ड. सो लेकिन एवरीथिंग इज हाफ. A soul not wrapped into its cloak of mind could glimpse the true sense of a world of forms, illumined by a vision in the thought, abjured by the heart's understanding flame. It could hold in the conscious ether of the spirit the divinity of a symbol universe. तो ये एक जगत है ग्रेटर लाइफ का. मन आया नहीं है, इसलिए ये पाठ दे देता है जब, तो क्वेश्चन नहीं करता है. जब मन आएगा तो क्वेश्चन करेगा, कैलकुलेशन डाल देगा. लेकिन अभी इस किंगडम में, ग्रेटर लाइफ का किंगडम है, इट इज नॉट येट, माइंड इज नॉट येट बॉर्न देयर. तो जब इस तरह के जो बीइंग्स होते हैं, इवन धरती पर, जो जिनके अंदर बहुत स्ट्रांग इमोशन है, थॉट नहीं जन्म हुआ है, वो दे देंगे कोई ग्रेट कॉज को तो पूरी तरह दे देंगे. फिर उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ये सही है या गलत है. इसमें आगे आएगा कि इस जगत के जो बीइंग्स हैं, दे मस्ट बैटल आइदर फॉर गुड और फॉर इविल. पर जब वो कमिट कर देते हैं तो पूरी तरह कमिट कर देते हैं, अंत तक दे डालेंगे अपने आप को. तो इस जगत का अपना एक पावर है, पावर ऑफ सैक्रिफाइस, ब्यूटी ऑफ लव. और वो उसके अंदर एक इंट्यूशन है. इंट्यूशन क्या है कि ऑल गिविंग लीड्स टू द रैप्चर ऑफ द बियॉन्ड. श्री अरविंद से किसी ने पूछा था, कई लोग हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं अपने लाइफ इस तरह से, जैसे कोई जिहाद में चला गया, कोई किसी और चीज में चला गया. ट्रूथ जब कन्विक्शन है, पॉलिटिशियंस की बात नहीं हो रही है. तो श्री अरविंद कहते हैं एवरी सेक्रीफाइस हैज इट्स वैल्यू, इट हेल्प्स यू टू अपलिफ्ट. कोई भी सेक्रीफाइस, इवन इग्नोरेंट सेक्रीफाइस, इवन जहां पर आप रियल उसको नहीं कर रहे हो, लेकिन सेक्रीफाइस आपको ईगो के दायरे को तोड़ करके आगे ले जाता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड. वहां एक इंट्यूशन है कि बाय गिविंग आई कैन रीच द एब्सोल्यूट, बाय इंटेंसिटी, बाय डेप्थ, बाय फोर्स आई कैन टच द सुप्रीम. थॉट नहीं आया है, उसके अंदर क्वेश्चनिंग नहीं आई है, उसके अंदर डाउट नहीं आया है. सो दिस इज द वर्ल्ड. हम लोग यहां रुकेंगे एंड